जय माँ पीताम्बरा, जय श्री महाकाल। सनातन धर्म प्रेमी भक्तजनों, आज आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिव्य प्रसंग है। भक्तजनों, जब मनुष्य संपूर्ण अंधकार में डूब जाता है, जब मनुष्य अपने जीवन में, अपने परिवार के जीवन में अनन्य प्रकार के कष्टों से वह ग्रसित हो जाता है, जैसे अंग रोग से ग्रसित हो जाता है, शत्रुओं से पीड़ित रहता है, अनन्य शत्रु उसे अनेक अनेक रूपों में परेशान करता है और घर में नाना प्रकार की विघ्न बाधाएं जब उसे परेशान करने लगती है, तब वह मनुष्य कभी डॉक्टर के चक्कर काटता है, कभी पंडा गुनियाओं के चक्कर काटता है और यह चक्कर काटते काटते वह अनन्य प्रकार की विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए अनेक दिव्य महापुरुषों की शरण में जाकर के उसकी शांति का उपाय खोजता है। सारे उपाय कर लेने के बाद, डॉक्टरी इलाज भी करवा लेने के बाद, जब उस मनुष्य को कहीं भी अपने जीवन में सुख शांति प्राप्त नहीं हो पाती है, फिर उसे ईश्वर की ही कृपा से माँ बगलामुखी देवी का दिव्य सानिध्य प्राप्त होता है। श्री ब्रह्मास्त्र विद्या माँ बगलामुखी देवी दिव्य स्वरूप श्री ब्रह्मास्त्र विद्या के रूप में उस भक्त को जब प्राप्ति जब हो जाती है, तो वह श्री ब्रह्मास्त्र विद्या के श्री चरणों में समर्पित होता है। किंतु श्री ब्रह्मास्त्र विद्या के श्री चरणों में समर्पित हो जाने के बाद भी उसके मन में नाना प्रकार का संशय उत्पन्न होता है, और वह संशय किस प्रकार होता है, आज यही प्रसंग मैं आपके सामने लेके आई हूँ। भक्तजनों, मनुष्य अनन्य स्थानों में जाकर के जब सभी जगह से ठोकर खा लेता है, तो सटीक जगह पहुंचने के बाद भी वह संशय रहित ही जीवन जी रहा होता है। उसे ऐसा लगता है कि क्या यह ब्रह्मास्त्र विद्या माँ बगलामुखी देवी जी का दिव्य मंत्र काम करता है? अगर मैं माँ भगवती ब्रह्मास्त्र विद्या की शरण में जाता हूँ, तो क्या मुझे पूर्ण फल की प्राप्ति होगी? क्या मेरे जीवन में शत्रु हैं, वे परास्त होकर के मित्रता में उनकी बुद्धि मेरे लिए परिवर्तित हो जाएगी? और यह भी प्रश्न आता है, जो मेरे शरीर में अनन्य प्रकार के जो अंग रोग उत्पन्न हो गए हैं, क्या वे ठीक हो पाएंगे? मेरी मनोस्थिति पूर्ण रूप से डगमगा चुकी है, क्या मैं ठीक हो पाऊंगा? मेरी मनोस्थिति सुधर पाएगी? ऐसे अनेक प्रकार के प्रश्न उस भक्त के मन में चलते हैं। उस परिस्थिति में उसे ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है, यानी भगवान शिव और माता पार्वती जी की कृपा प्राप्त होती है, और भगवान शिव और माता पार्वती जी की ही कृपा से उस भक्त को श्री ब्रह्मास्त्र विद्या माँ बगलामुखी देवी का सानिध्य प्राप्त होता है। भक्तजनों, अगर आपको सौभाग्य से श्री ब्रह्मास्त्र विद्या माँ बगलामुखी की शरण प्राप्ति हो गई है, श्री ब्रह्मास्त्र महाविद्या के दिव्य साधकों की प्राप्ति हो गई है, तो वहाँ बिल्कुल संशय मत करना और माँ भगवती श्री ब्रह्मास्त्र विद्या की शरण लेकर के अपने जीवन को धन्य धन्य और कृतार्थ बनाने की कोशिश करते रहना। क्योंकि भक्तजनों, श्री ब्रह्मास्त्र विद्या स्वयं मंत्र के रूप में आपके कानों से होकर के और आपके शरीर में प्रवेश करती है और आपकी अंतरात्मा में माँ भगवती ब्रह्मास्त्र विद्या स्वयं विराजमान हो जाती है। जब सतगुरु दीक्षा प्राप्त कर लेने के बाद आपको श्री सतगुरु मंत्र के रूप में माँ भगवती ब्रह्मास्त्र विद्या का सानिध्य प्राप्त हो जाता है, तो आपका जीवन धन्य धन्य हो जाता है। और एक बात मैं कहना चाहूंगी कि श्री ब्रह्मास्त्र विद्या का सानिध्य प्रत्येक मनुष्य को प्राप्त नहीं होता। भक्तजनों, यह तो आपके इस जन्म के पुण्य कर्मों का संचय नहीं, अनेक जन्मों का पुण्य कर्मों का संचय है, जो आज इस उन पुण्य कर्मों का उदय काल आया है, तब आपको श्री ब्रह्मास्त्र विद्या माँ बगलामुखी देवी का सानिध्य प्राप्त हुआ है। और श्री ब्रह्मास्त्र विद्या माँ बगलामुखी देवी का मंत्र
तब ही काम करेगा जब आप सतगुरु दीक्षा ग्रहण कर लेने के बाद माँ भगवती का दिव्य पूजन अर्चन और संकल्प रहित जब आप अनुष्ठान करेंगे, जप करेंगे, 108 बार करेंगे, 1000 बार करेंगे, 10,000 बार करेंगे, कभी कोई भक्त 36,000 भी करते हैं, फिर 51,000 करते हैं, फिर 1 लक्ष करते हैं, फिर 1.25 लक्ष, फिर पुरुषचरण के माध्यम से उनकी भक्ति तो स्वयं आगे बढ़ते चले जाती है। तो जब आप सतगुरु दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं और माँ भगवती ब्रह्मास्त्र विद्या सतगुरु मंत्र के रूप में आपके मन मस्तिष्क से होते हुए हृदय में विराजित हो जाती हैं, तो वह मंत्र प्रत्येक क्षण आपके साथ आपके जीवन में काम करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भक्तजनों, माँ बगलामुखी देवी के और भी अनन्य भक्त हैं जिन्होंने श्री ब्रह्मास्त्र विद्या माँ बगलामुखी देवी की दीक्षा ग्रहण नहीं किए हैं और माता रानी की आराधना चालू कर दिए हैं, और अब उन्हें ऐसा लगता है कि हम बिना गुरु दीक्षा लिए माता रानी की आराधना कर रहे हैं और हमारे जीवन में माँ भगवती के दिव्य किरणें हैं, हमारे अंदर समाहित हो रही है और उनका अनुभव हम कर पा रहे हैं कि माँ भगवती की आराधना करने से हमारे जीवन में बहुत सारा अच्छा प्रभाव पड़ रहा है और हमारी मनोस्थिति ठीक हो रही है, परिवार की स्थिति भी ठीक हो रही है। और वे भक्त चाहते हैं कि श्री ब्रह्मास्त्र विद्या के हम साक्षात्कार कर पाते, किंतु हम साक्षात्कार कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर हमारी भक्ति से माता रानी प्रसन्न हो गई तो उनसे हम कैसे वार्तालाप करेंगे। यह दिव्य ज्ञान तो हमें संत महापुरुषों के सानिध्य में रह करके और यह ज्ञान प्राप्त किया है कि सद्गुरु ही आपको यह दिव्य मार्गदर्शन दे पाते हैं। भक्तजनों, ऐसे और भी भक्त हैं जो माँ भगवती बगलामुखी देवी की आराधना करना चाहते हैं और उनका दिव्य सानिध्य प्राप्त और उनके दिव्य साक्षात्कार करना चाहते हैं, और वे दिव्य संत महापुरुषों से यानी कि साधक सिद्ध महापुरुषों से वे जुड़ना चाहते हैं जिन्होंने माँ भगवती के दिव्य स्वरूप को भली भांति देखा, सुना और समझा और संपूर्ण जनमानस तक माँ भगवती के इन दिव्य स्वरूपों को, दिव्य रहस्यों को संपूर्ण जनमानस तक फैलाने में जो सामर्थ्य है, ऐसे संत महात्मा से वे जुड़ना चाहते हैं। तो ऐसे संत महात्मा आपको जिला सिवनी मध्य प्रदेश में भी प्राप्त होंगे। अगर आप भक्तों की इच्छा है कि हमें माताजी से गुरु दीक्षा प्राप्त करके माँ भगवती की दिव्य साधना आराधना हम करना चाहते हैं, अगर आपके ऐसे भाव हैं तो आप माँ भगवती श्री ब्रह्मास्त्र विद्या का शक्ति सिद्ध पीठ जिला सिवनी मध्य प्रदेश में है, वहाँ पधार करके आप गुरु माता के द्वारा गुरु दीक्षा संस्कार लेकर के और फिर माँ भगवती की दिव्य आराधना चालू करें। आपका माँ भगवती नित्य प्रति कल्याण ही करेंगी और आपकी साधना प्रबल होगी और आपको सटीक मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। जय माँ पीताम्बरा, जय श्री महाकाल।